तुलसी अपने ग्रंथ में पग पग पर नई नई मर्यादाएं स्थापित करते चले जाते हैं। विभीषण आए हैं, राम की शरण में आ गए हैं, और आकर के विभीषण ने सबसे पहली जो बात कही है वो ये कहा है कि मैंने सुना तो बहुत है, हनुमान जी भी बहुत सुना करके आए थे, प्रचार बहुत है आपका, श्रवण सोयस सुनी आया हूँ। आपका यश मैंने सिर्फ कानों से सुना है, आजमा के नहीं देखा है। क्योंकि जैसे लोग अपनी दवाओं का या अपने प्रोडक्ट का जो भी उन्होंने बनाया है उसके बड़े बड़े इश्तहार लगा देते हैं, और बाद में आदमी उन इश्तहारों को देख करके वो चीज़ ले लेते हैं, तो बाद में वो चीज़ बेकार निकलती है। तो इश्तहारों में फंस करके आदमी कई बार लुट जाता है, अपना पैसा लुटा देता है। तो विभीषण बड़े बुद्धिमान आदमी हैं, रावण के भाई हैं, रावण 4 वेदों का जानने वाला उसके भाई हैं। तो इसलिए पहले वो कह रहे हैं कि पहले मैं देख लूँ कि आपके बारे में जो मैंने सुना है, श्रवण सोयस सुनियाय हूँ प्रभु भंजन भव भीर। मैंने सुना है कि संसार के जितने दुख हैं, क्लेश हैं, आप उन सबसे आदमी को छुटकारा दिला देते हो, प्रसन्न कर देते हो उसको। तो मैं बड़े क्लेश में आया हूँ और ये देखने के आया हूँ। तो त्राही आरत्य हरण, अब मेरे दुख को आप दूर करो तो मैं जानूँ कि वाकई आपके बारे में जो प्रचार हो रहा है वो सही है बिल्कुल। तो राम ने कहा बताओ क्या दुख है। तो उन्होंने सबसे पहला दुख क्या बताया, मेरा ये तामस शरीर है और ये पाप की तरफ चला जाता है जल्दी। सहज पाप प्रिय तामस देह, जथा उरू कहीं तम पर नेहा। क्योंकि ये तामस देह है, राक्षसों के साथ रहते हुए, राक्षसों के मध्य में रहते हुए, निशाचर कुल में जन्म लेते हुए भाई, तो मेरा मन जो है वो तामस से घिर गया है, तमोगुण से। और जब तमोगुण से घिर जाता है तो क्या होता है कि पाप की तरफ आदमी का मन चला जाता है। क्योंकि तामसी व्यक्तित्व जो है वही चाहता है कि कम से कम परिश्रम करके अधिक से अधिक सुख मिल जाए, और ऐसा सुख ऐसी चीज़ों में मिलता है कि कम परिश्रम करना पड़े और सुख ज़्यादा मिल जाए, जो घटिया सुख हैं। ख़ास तौर से फ्रायड ने भी ये लिखा है, आज के जो युग का सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक है, कि जो आदमी ऐसे होते हैं ईड एंग्जाइटी जिसमें ज़्यादा होती है, उनका ये होता है कि मिनिमम इकोनॉमिक्स का लॉ लागू करते हैं, वो लॉ ऑफ इकोनॉमी लागू करते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। ये लॉ वो अपने दैनिक जीवन में लागू कर लेते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम इफ़र्ट करके, कम से कम परिश्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा सुख मुझे कैसे मिले। तो उसका एक ही तरीका है, पाप की तरफ चले जाओ, पाप की तरफ जाके आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा और आनंद आ जाएगा बड़ा। तो सहज पाप प्रिय तामस देह, कहने लगे बिल्कुल मेरी हालत ये हो गई है जैसे उल्लू होता है, तो उल्लू को प्रकाश अच्छा नहीं लगता, वो पुण्य की तरफ नहीं जाता आदमी जो तामसी है। जहाँ पुण्य की बातें हो रही हों उनके साथ बैठा ही रहा। संत जपें हरि नाम को और पापी जन मुस्काएं, हंस नहाते गंगा जी में कागा पास न जाएं। जो संत लोग हैं वो तो भगवान की कृपा, भगवान का नाम लो, ऐसे काम करो जो नैतिक कर्म है उनको करो। तो संत लोग तो ये काम करते हैं। तो जो हंस की तरह से हैं वो तो गंगा जी के पवित्र जल में जाते हैं उधर की तरफ, लेकिन कागा कभी गंगा जी पे नहीं देखा, गंगा जी की तरफ नहीं जाता। अब तो गंगा जी में ये पॉल्यूशन हो गया है बहुत, और उस पॉल्यूशन की वजह से कौवे जाने लगे हैं वहाँ। नहीं, गंगा जब निर्मल रही और ये पॉल्यूशन नहीं हुआ तो कौवा जो था वो गंदे नाले की तरफ जाता था, गंगा जी की तरफ नहीं जाता था। तो कहते ऐसा मेरा मन भी ऐसा हो गया है कि जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा, जैसे उल्लू जो होता है वो ये पसंद करता है कि प्रकाश खत्म हो जाए और मैं अंधेरा हो जाए तो जल्दी से अंधेरे में जाऊं। तो ऐसे ही मेरा मन ये सोचता रहता है कि कहीं लोग इधर उधर को हटें, देखने वाले लोग ना रहें, सज्जन लोग ना रहें, पुलिस ना रहे, कुछ ना रहे, तो मैं कोई ना कोई पाप कर लूं। तो कहते ये सबसे बड़ा मेरा दुख है, अगर इसको दूर कर दोगे
तो मैं समझूंगा वाकई आप, जो हनुमान जी कह रहे थे कि सारे दुनिया के क्लेशों को, सांसारिक क्लेशों से छुटकारा दिलाने वाले मेरे राम हैं, तो ये क्लेश है मेरा, इस क्लेश को किसी तरह से आप दूर कर दो तो मैं समझ लूँगा कि वाकई आपके बारे में जब मैंने ये सुना है आपका, तो भगवान कहने लगे कि तुम लंका में रहते हो और लंका में तुमने विदेशी दवाएं बहुत खाई हैं, हिंदुस्तान की तरफ तो नहीं आए। विदेशी दवाएं भी हैं जो पाप का इलाज कर देती हैं, वो बड़ी महंगी हैं और बहुत परिश्रम मांगती हैं। कहने लगे तुमने मंगाई होगी, क्योंकि मसालों का बिजनेस और इलायची, रबड़, ऐसी चीज़ों का पुराना बिजनेस भी हमारा यूनान से होता रहा है प्राचीन काल से। तो तुम्हारे यहाँ से लौंग जाती है, इलायची जाती है, रबड़ जाती है, रबड़ के पौधे तो यूनान जाते हैं, तो तुम दवा भी यूनानी खाते होगे, यूनानी दवाई। तो यूनानी दवाई बड़ी कठोर है और भारतीय दवाई बड़ी सिंपल है। तो उसने कहा जी बताओ मुझे। कहने के यूनानी दवाई में तो ये है कि हया के फूल, सब्रो शुक्र के फल, हया कहते लज्जा, लज्जा के तो फूल लाना किसी आदमी, यानी कभी भी निर्लज्ज मत होना। हर चीज़ में मैं जो काम कर रहा हूँ ये लज्जा ना, इसका ऐसा ना हो कि बाद में मुझे लज्जा आनी पड़े, कोई पाप हो जाएगा तो मुझे निर्लज्ज हो, तो या तो निर्लज्ज हो जाऊँ दुनिया के सामने, और या फिर लज्जा आए तो पछताना पड़ेगा मुझे पाप क्यों किया। तो कहते हैं इसलिए हया के फूल, लज्जा के तो फूल ले आना कहीं से, और सब्र शुक्र के फल, जो भगवान ने दिया है उसमें संतोष करके, हमने कोई बेईमानी की कमाई नहीं करनी, हमने किसी तरह से धोखाधड़ी नहीं करनी, कोई स्कैंडल नहीं करना, कोई स्कैम नहीं करना, जो कुछ भी भगवान दे रहा है उसी में संतोष। तो सब्र और शुक्र के फल, संतोष का फल हमेशा मीठा होता है, तो जो आदमी संतोष में होगा उसको मीठा फल मिलेगा। तो संतोष के फल ले आना, और न्याज़ो इज़्ज़ की जड़ नम्रता आपके जीवन में हो, विनयशीलता हो आपके जीवन में, आपके किसी भी व्यवहार से अहंकार न झलके, तो उसकी न्याज़ो इज़्ज़ की जड़ ले आना कहीं से, इस नम्रता की कहीं जड़ मिल जाए। और अदब की छाल, सम्मान करो सबका। जो छोटे आदमी है, गांव में अब भी ये बात चलती है, शहर में तो मिट गई है, गांव में अब भी है कि जो काम करने वाली घर में आती हैं, अगर वो बड़ी एज की हैं तो उनको भी ताई या कुछ कह करके संबोधन करना पड़ रहा। अगर उसको यूँ कह दो काम करने वाली तो मारेंगे थप्पड़ के, तुझे तमीज़ नहीं बोलने की। तो इसलिए नम्रता भी लाना और अदब की छाल, हर एक का सम्मान करना। संतों का लक्षण ये है, सबई मान प्रद आप अमाने, हर एक को जो उनके संपर्क में आता है उसको मान देते हैं, सम्मान देते हैं। तो तुम ये सम्मान की छाल ले आना, अदब की छाल। और बीज कौन से लाना दवाई में घोटने के लिए? हुस्न अखलाक, शिष्टाचार आपके व्यवहार में हो, आपका व्यवहार जो उसमें छल और कपट नहीं होना चाहिए, बड़ा शिष्टाचार, ये फल, इसके बीज ले आना कहीं से। और निहाले सद की डाली के अवराग, सच्चाई का पौधा कहीं मिल जाए ना तो उसकी पत्तियां जो हैं वो ले आना तोड़ करके, सच्चाई के पौधे की। तो ये सारी चीज़ें ला करके फिर क्या करना कि इसमें मिलाना शक्कर शीरी ज़बानी, मीठी मीठी वाणी आपकी हो, कटु वचन आपके मुख से ना निकले, गाली आपके न, तो ऐसी जो शक्कर है वो मीठी ज़बान की इसमें ले ला लेना। और फिर इसको खाना 1 सप्ताह में ही यह हो जाएगा, हवा हो जाएगा दर्दे माथी, पाप की तरफ वृत्ति नहीं जाएगी तेरी। और गारंटी कर दिया कि जो चाहे इम्तिहान कर देखे आसी, बड़े से बड़ा पापी भी हो, इन ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुझे 1 सप्ताह कह रहा हूँ, जो ज़्यादा पापी होगा 2 हफ्ते इस्तेमाल कर लेगा इन चीज़ों का, लेकिन ये बिल्कुल हवा हो जाएगा पाप का। लेकिन कहते हैं ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलेंगी भैया, हम तू हिंदुस्तान में आया तो हम सीधा चीज़ बताते हैं। और कहने लगे हाँ जी, फिर बहुत सारी दवाएं तो मिलती भी नहीं हैं, ढूंढने भी जाओ तो नकली मिल जाती हैं। तो सच्ची दवाई आप इन दवाओं को जो आप बता रहे हो कि यूनान वालों ने तो ये यूनानी नुस्खा लिखा है, भारत में क्या नुस्खा है आप जो बता रहे हो कि भारत, कहते मेरे यहाँ बड़ा सरल नुस्खा है पाप को दूर करने का।
सन्मुख होए जीव मोए जब हैं, जन्म कोटि अगना से तब हैं। जब भी तेरा पाप की तरफ को मन करे तो अगर कहीं मेरा मंदिर वंदिर हो तो वहाँ, नहीं तो अपने मन में मेरे चित्र बना करके और मेरे सामने खड़े हो जाना। भगवान मेरा शराब पीने को मन कर रहा है, मेरे सन्मुख होकर के एक बार कह देना। लेकिन एक काम करना, मेरे सन्मुख ये नहीं कि ऐसे ही धोखा देने के लिए आगे खड़े हो गए। मेरे सामने एक काम करना, जैसे वैद्य कहते हैं दवाई दूंगा लेकिन इसमें परहेज़ करना पड़ेगा, तेल की चीज़ें मत खाना, अचार मत खाना, ज़्यादा खटाई मत खाना, तली हुई चीज़ें मत खाना, 4 चीज़ें छोड़ देना। तो ऐसे ही मैं भी 4 चीज़ें छोड़ने को कहूँगा, वो छोड़ करके मेरे सामने आ जाना। तो तज मद मोह कपट छल नाना। जब मेरे सामने आए तो अहंकार लेके मत आना, विनम्र भाव से आना। हे भगवान क्या करूं, आज रोक नहीं पा रहा मैं, शराब पीने को दिल कर रहा मेरा। तो कहते अगर कोई मंदिर हो तो मेरे सामने खड़ा हो जाना, मंदिर ना हो तो मूर्ति बना लेना मेरी अपने मन में, और हाथ जोड़ करके मेरे सामने खड़े हो जाना। पर 4 चीज़ें त्याग देना, अहंकार नहीं होना चाहिए तेरे अंदर, सांसारिक मोह के कारण से मेरे पास मत आना, और कपट मत करना। कपट के मृग को तो मैंने मार दिया था, ऐसी छल मत करना मेरे साथ। डॉक्टर के पास गए कि मैं डॉक्टर को परखने आया हूँ, तो तकलीफ़ तो है आँखों में। डॉक्टर को कह दिया डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, मैं आपको परखने आया हूँ। डॉक्टर ने पेट की दवाई दे दी और आँखों में तकलीफ़ हो गई और ज़्यादा। तो डॉक्टर ने कहा तूने सही बात क्यों नहीं बताई, छल क्यों किया, कपट क्यों किया। जब डॉक्टर से छल करेगा तो आदमी की मर्द कैसे ठीक हो। तो मेरे सामने 4 चीज़ें त्याग करके तज मद मोह कपट छल नाना और सन्मुख हो, ये सोच करके जब मेरे सन्मुख आके खड़ा होगा तो करऊँ सद्य तो साधु समाना। ये परंपरा आज भी ईसाइयों में चल रही है, इसको कहते हैं कन्फेशन सेरेमनी। इतवार के दिन जब कांग्रीगेशन होती है, यानी संगत बैठी होती है सारी की सारी, तो वहाँ ईसा मसीह का चित्र लगा देते हैं, सूली पे चढ़े हुए हैं ईसा मसीह, और वहाँ एक एक आदमी खड़े होकर के ईसा मसीह के सामने हाथ जोड़ करके कन्फेशन करता है कि इस सप्ताह में मेरे से ये पाप हो गया, मैंने ये पाप किया, तो ईसा मसीह मुझे भगवान से इन पापों को मुक्त कराओ। तो ईसा मसीह बोलते हैं कि तेरे पाप जो हैं भगवान मुक्त कर देंगे, तू इन पापों को मेरे समर्पण कर दे, और मैं भगवान से कहूँगा कि इसके पापों का दंड लेने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं सदा फांसी पे चढ़ा रहूँगा, कभी नीचे नहीं उतरूँगा, इसको क्षमा कर दो। तो कन्फेशन में क्या आदमी करता है कि आदमी सोचता है कि अगर मैंने कोई हफ्ते में बुरा काम किया तो वहाँ जनता के सामने कन्फेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए वो बचता है पाप करने से। गलत काम करने जा रहा है लेकिन उसका हफ्ते में कन्फेशन होगा तो वहाँ कन्फेशन में क्या कहूँगा मैं। तो या तो कन्फेशन से बच जाए, वो छल कपट कर ले, ईसा मसीह के सामने ना जाए, और जाएगा कन्फेशन करेगा तो सारी जनता के सामने। तो मुख्य बात क्या होती है कि जनता कंडेम करेगी इसलिए, लेकिन वो ईसा मसीह का नाम लेकर के चढ़ गया। तो विभीषण कहने लगे तो बड़ा सस्ता नुस्खा बता दिया, अब आपके सामने आ गया हूँ, ना छल है, ना कपट है, ना अहंकार है, न दम्भ है, न कुछ है। तो भगवान कहने लगे अब तो साधु के समान पवित्र हो जाए। ये सीधा नुस्खा है भगवान का। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक बार भगवान के सामने खड़ा होकर कन्फेस कर ले और 4 चीज़ें छोड़ के जाना जब भगवान के पास जाए। तज मद मोह कपट छल नाना। अहंकार लेके जाएगा तो भगवान तेरा सिर काट देंगे। मोह संसार का होगा तो भगवान कहेंगे तू मोह में फंसा हुआ, अपने पाप भी करता रहे कि जी क्या करूं, बच्चों को पालना है तो बेईमानी भी करनी पड़ती है। तो अगर ये बच्चों के मोह में तू फंसा रहा तो ऐसे चक्कर में, तो एक बार सबका मोह त्याग करके मेरे पास आना और मेरे साथ कपट मत करना, छल मत करना। और फिर देख मेरी हनुमान जी बता के आए हैं कि एक बार भी अगर आके खड़ा हो गया, कन्फेशन कर लिया तूने, तो कभी पाप की तरफ तेरा मन ही नहीं जाएगा। तो विभीषण जो थे प्रसन्न हो गए कि महाराज मैं सारा काम कर दूंगा। अब भगवान कहने लगे तूने ये बात तो कह दी, अब दूसरी चीज़ क्या है? उन्होंने कहा दूसरा है रावण का भय। रावण क्रोधानल निज श्वास समीर प्रचंड। जब क्रोध की अग्नि भड़क रही हो तो कोमल हवा भी ठंडी हवा भी चल रही हो तो उसको भड़काती है। तो महाराज रावण बड़े क्रोध में पड़े हुए थे
और मैंने एक बड़ी ठंडी बात कही कि भैया ऐसा ऐसा कर लो, झगड़ा वगड़ा ख़त्म करो, तो वो अग्नि और भड़क गई। तो रावण के क्रोध की अग्नि में मैं जल रहा हूँ, रावण वर्ग, तो इससे मुझे बचा लो। भगवान ने कहा रावण की क्रोध की अग्नि से तुझे रक्षा करने के लिए एक काम करता हूँ कि रावण का पद तुझे देता हूँ, मांगी तुरंत सिंधु से नीरा। भगवान ने कहा वहाँ बानर जो बैठे थे कि जाओ थोड़ा सा जल लेके जाओ, क्योंकि यहाँ रोटी चावल तो है नहीं तिलक करने के लिए, तो बस जल हाथ में लेकर के तिलक कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अब रावण का भय नहीं रहेगा, कि अब तू लंका का राजा हो गया। तिलक लगा दिया, कहते तेरा भय दूर कर दूँ। तो जो संपद शिव राम नहीं दीन ही दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन ही रघुनाथ। भगवान शंकर ने रावण को ये लंका दी थी तो 10 बार सिर चढ़ाया था रावण ने, तब लंका दी थी। और कह रहे हैं कि राम कितने दयालु हैं कि देते भी जाते हैं और सकुचाते भी जाते हैं। दान देने वाला कभी संकोच नहीं करता, सिर उठा के दान देता है। और राम जो हैं गर्दन झुका करके संकोच कर रहे हैं। तो सुग्रीव कहने लगे भगवान आप तो लंका का राज दे रहे हो, इतनी बड़ी संपदा, इतना बड़ा राज, आपको आप गर्दन क्यों झुका रहे हो? कहने लगे सुग्रीव मैंने इसको राज दिया अगर, तो कहीं ये ना कह दे कि मेरे भैया का राज मुझे दे रहे हो तो बड़े दानी बन रहे हो। अयोध्या से लाते, अयोध्या के राज में से मुझे कुछ हिस्सा देते, तब मैं समझते कि दानी हैं आप। तो मेरे भैया की जेब में से पैसे निकाल के मेरी जेब में डाल रहे हो और दानी कहलवा रहे हो। तो कहने लगे कहीं मुझे टोक देगा तो मुझे बड़ी शर्म आएगी। सुग्रीव कहने लगे नहीं देव तो सही। कहने लगे एक बात और मेरे मन में आ रही है, ये कहेगा मैं जाऊंगा जब दां इसको कहने के लिए कि लंका का राज तुझे दे रहा हूँ, तो राम सकुचा रहे हैं, कह रहे मैं इसके पास जाऊंगा तो पता है क्या कहेगा, जब रावण को लंका मिली थी तो सोने की लंका थी, आज सारी लंका जल के खंडर हो गई, तो खंडर मुझे दे रहे हो। सोने की लंका दी थी, अब इसको निर्माण करा के सोने की लंका बना के फिर मुझे दो। तो सुग्रीव ने कहा एक बार देखो तो सही, दे करके देखो। राम सकुचा रहे हैं देते हुए, देने वाला सकुचा रहा है, लेने वाले विभीषण के पास गए। विभीषण ने कहा अब मुझे लंका का राज दे रहे हो तो लोग कहेंगे विभीषण तो देशद्रोही है। तो राम ने कहा ये देशद्रोह नहीं है, सत्ता परिवर्तन देशद्रोह नहीं होता। देश के अंदर खराब सत्ता बैठ गई है, ये तो डेमोक्रेसी में वैसे तो जो जहाँ डिक्टेटरशिप होती है वहाँ तो ये होता है कि एक राजा जो है उसके राज्य में बड़ी गड़बड़ हो रही है और बड़ा सारा खजाना लूट रहा है, सब हो रहा है, तो उसके लड़के ने उसका सिर काटा, बाप का गद्दी पे बैठ गया। मुगलों के यहाँ तो ये परंपरा है, लेकिन भारत में ये परंपरा नहीं है। भारत में तो है कि अगर राज गड़बड़ हो गया है, वहाँ स्कैंडल हो रहे हैं, राज के अंदर धोखेधड़ी चल रही हैं, वहाँ बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, तो सत्ता को बदल दो। वहाँ जो आदमी है 5 साल बाद वोटिंग होगी, ये पार्टी सारे घोटाले कर रही है, ये पार्टी सारे देश को लूट के खा रही है, ये पार्टी जो है सारे आदमियों को अपने अपने आदमियों को नौकरियों भर लिए, दूसरे जो है धक्के खा रहे हैं, तो मेरिट पर। तो क्या करो, सत्ता बदल दो, इस पार्टी को हटा के अच्छी पार्टी बिठा दो, तो ये देशद्रोह नहीं है। तो ये विभीषण तुम देशद्रोही नहीं हो, हमने कभी किसी के राज को हड़प नहीं किया, तब तो देशद्रोह कहलाते कि तुमने राम को बुला लिया, अपना देश गुलाम करा दिया। हमने पंपा सर का राज जो था जब बाली से लिया, तो हमने कहा कि इस राज को हम अयोध्या के अधीन नहीं करेंगे। ना हम किसी के गुलाम रहना चाहते हैं और ना हम किसी को अपना गुलाम बनाते हैं। तो कहते हैं हमने सुग्रीव को वहाँ का राज दे दिया, एक आतंक मचाने वाला, एक ऐसा आदमी जो बड़ा विलासी था, बड़ा अहंकारी था, सारी दुनिया को आतंक मचा रखा था, और कहते उसको हटा करके अच्छा आदमी बिठा दिया, धर्मराज बना दिया। तो ये देशद्रोह नहीं, ये तो सत्ता परिवर्तन है। तो विभीषण कोई तुम्हें मूर्ख आदमी तो कहेंगे देशद्रोही, लेकिन जो ऐसे लोग हैं बुद्धिमान समझते हैं, वो कहेंगे ये तो सारी दुनिया में ऐसा ही होना चाहिए कि जहाँ राजा करप्ट हो जाएं, जहाँ सत्ता करप्ट हो जाए तो उसको बदल दो, सत्ता को नई सत्ता ले आओ, लेकिन वहीं की लाओ, बाहर की सत्ता मत लाओ, विदेश की। तो कहने लगे हमने तो सिर्फ सत्ता परिवर्तन करना है कि एक राजा जो है वो अहंकारी हो गया है, आतंक को फैला रहा है, अपने जितने शिष्य हैं उनको कह रहा है जय विधि होए धर्म निर्मूला, करो आचरण वेद प्रतिकूला।
जाओ इस भारत की भूमि से धर्म मिटा दो बिल्कुल। यहाँ धर्म नहीं रहना चाहिए, यहाँ घोटाले, यहाँ तिकड़मबाजियाँ, यहाँ दुराचार, यहाँ सामूहिक रेप, चाहे कुछ भी फैल जाए, लेकिन धर्म नहीं रहना चाहिए। तो जो आदमी ऐसी बात कह रहा है कि जय विधि हो, जिस तरह भी हो, धर्म को उखाड़ के फेंक दो, तो वो कहने के किस तरह कहते, करो आचरण वेद प्रतिकूला। जो वेद में लिखा हुआ धर्म की बात, उसके उल्टा काम करो तो सारा धर्म नष्ट हो जाएगा। और कहने लगे जो आदमी धर्म की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ विप्र धैनु पावें, नगर ग्राम पुर आग लगावें। जहाँ ब्राह्मण जो वेद का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और गऊ जिसको ये प्रतीक मानते हैं अपनी संस्कृति का, जहाँ ये गऊ मिले और ब्राह्मण मिले वेद का प्रचार करते हुए, उस नगर में ही आग लगा दो। तो कहते जो ऐसे प्रचार कर रहा है, अधर्म फैला रहा है देश के अंदर, उसको बदल करके हमने सत्ता ही तो बड़ी प्रदत्त करनी है। हमने लंका का राज हड़प नहीं करना। अगर हम लंका के राज को अपने हड़प में लाएँ तो तुम कहो विभीषण ने देशद्रोह करके दूसरे देश को अपने ऊपर हम गुलाम बना दिया। हम तो सिर्फ सत्ता परिवर्तन करेंगे, और ये हमारे यहाँ नियम चल रहा है 5 सांस। हम तो हमेशा, जब धर्म दंड राजा के हाथ में नहीं होता तो ऋषि आते हैं, उस राजा को गद्दी से उतार के, बैन ने को ये किया, बैनम प्रभु है बैन्यम प्रथु भयम अर्जुनांच। जो बैन राजा थे, जब तक वो धर्म के हिसाब से काम करते रहे, ऋषियों ने कहा बैन राज बड़ा धर्मात्मा है। और जो धर्म विरुद्ध कर दिया, वेद विरुद्ध काम करना शुरू कर दिया, तो ऋषियों ने यहीं कुरुक्षेत्र में क्या किया कि जो तालाब है जहाँ बैन को कोट ठीक हुआ था ब्रह्मसर, उसके स्थानेश्वर महादेव मंदिर के सामने, वहाँ उनको बैन को शाप दे करके और उसको मार दिया। और उसके शरीर में जो गुण थे उनका मंथन शुरू किया। जो दोष हैं वो शरीर के साथ जल जाएंगे इसके, और इसके गुण का मंथन करके पृथु, उसका पुत्र जो पृथ्वी की रक्षा करने वाला था, पापियों से जिसने रक्षा की, प्रथोदक जिसके नाम पे बस गया, तो प्रथोदक निकाल लिया। तो हमारे यहाँ तो सत्ता परिवर्तन ऐसे ही होती रहती है। जब पापी राजा आ जाए, दुराचारी राजा आ जाए, तो ऋषि उसको बदल देते हैं। तो ये देशद्रोह नहीं है, सत्ता परिवर्तन है। तो विभीषण मान गए, कहने लगे फिर तो तिलक कर दो, कोई बात नहीं। कहते मैं तुम्हारा राज हत्याऊँगा नहीं। तो विभीषण का राज तिलक करके उन्होंने कहा आज से तुम लंका के राजा हो गए। रावण क्रोधा नल निजय श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखियो दीनो राज अखंड। अखंड राज दे दिया उसको। तो विभीषण बोले ठीक है। विभीषण राजा हो गए लंका के। अब कहने लगे अब विभीषण जी आपको हमने राज भी दे दिया, आपको पापों से मुक्त करने का रास्ता बता दिया, क्योंकि अब तो आप हमारे सन्मुख आ गए हो और आप चारों चीज़ें त्याग करके आए हो, मद भी त्याग करके आए हो, तो इसलिए अब तो हमारे मुख आते ही पाप की तरफ मन ही नहीं जाएगा तुम्हारा, कभी दिल ही नहीं करेगा कि मैं पाप करूं। तो इसलिए पापों से भी मुक्त कर दिया हमने, रावण के भय से भी मुक्त कर दिया। अब आप हमारा काम करो। कहने क्या कहते, कई विधि तरीय जलद गंभीरा। ये भारतीय दर्शन में चार वाक को छोड़ करके बाकी नास्तिक दर्शन भी और आस्तिक दर्शन भी, सभी के सामने एक ही समस्या है। अंतिम समस्या सब दर्शनों की एक ही है। सब दर्शन रास्ते अलग अलग बताते हैं। न्याय अलग रास्ता बताएगा, वैशेषिक अलग बताएगा कि इस तरह से जाओ, योग अलग बताएगा, वेदांत अलग बताएगा, बुद्ध जो है निर्वाण का रास्ता अलग बताएंगे, जैनी जो है निर्वाण का रास्ता, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही, निर्वाण, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और जन्म मरण के चक्कर से छूटना, ये सबका लक्ष्य है। तो राम कहने लगे ये सबसे बड़ी समस्या है, सारे भारतीय दर्शनों का निचोड़ है ये। वेद की वाणी कहती है कि वो प्रयास करो जो इस भवसागर से पार हो जाओ। तो कहते अब ये बताओ हमें कि ये समुद्र जो है, तुम तो लंका के रहने वाले हो, समुद्र से तुम्हारा वास्ता रहता है, तो तुम ये बताओ कि कई विधि तरीय जलधि गंभीरा। तो कहने लगे जी मैं अकेली अपनी राय नहीं देता हूँ, मैं पंचों की राय से सहमत होकर देता हूँ। तो सबको बिठा लो, सुग्रीव को भी बिठा लो, नल नील को भी बिठा लो, जामवंत को भी बिठा लो, सबको बिठाओ और सबसे पूछो समुद्र कैसे तरेगा। तो राम ने कहा चलो बिठा लेते हैं, लेकिन मुख्य तो आप बताओ क्योंकि आप समुद्र के साथ रहते हो। तो विभीषण कहने लगे कि समुद्र बहुत ज़्यादा गंभीर है
संकुल मकर उरग जछ नाना। इस सागर को पार करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? ये बड़ा संकुल है, कॉम्प्लिकेटेड है, सरल नहीं है। आज एक आदमी 6 साल से मेरे साथ दोस्त बना हुआ है और आज मुझे उन्हें धोखे दे के मेरी बगल मेरी कमर में छुरा घोंप दिया और धोखा दे के चला गया, दूसरों से मिल गया। आज एक आश्रम में चेला बन के बैठा हुआ है, 15 साल से चेला बना है। अब गुरु हो गए बुढ़े, तो उनकी गद्दी प्राप्त करनी है, तो गुरु जी को दूध में मिला के जहर दे दिया। आप इस संसार में कौन आदमी कैसा व्यवहार करेगा बिल्कुल पहचान नहीं सकते। इस संसार को पहचानना समझना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े साधु और सन्यासी हार गए मनमार जगत में, माया मोह से प्रीत लगा के डूब गए मझधार जगत में। जो बड़े बड़े सन्यासी बने थे वो भी किसी ना किसी करप्शन में, स्कैंडल में फंस गए। इस आश्रम में तो इतना सोना चढ़ता है, हमारे आश्रम में कम चढ़ रहा है। ऐसा लाओ लोगों को कि ज़्यादा हमारे आश्रम में भी इतना सोना चढ़ जाए। जहाँ डोब में फंसे पतन हो गया उनका। तो कहने लगे कि इस सागर को समझना बड़ा मुश्किल है, पहले समझने की कोशिश करो, क्योंकि अच्छे अच्छे आदमी इसको समझ नहीं सकते। किस पर विश्वास करें हम और किस पर विश्वास ना करें। तो कहने लगे ये तो बात ठीक है। तो ये बड़ा संकुल है ये। फिर दूसरी चीज़ है मकर। इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो टांग खींच लेते आदमी की, बच नहीं सकता। तो जो आदमी उन्नति की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है, तो दूसरे लोग जो हैं क्या करेंगे, उसकी टांग खींच लेंगे, इस और नीचे गिर जाना चाहिए। इसकी ये नई जो भैंस लाया खरीद के, इसकी भैंस मर जानी चाहिए, मुझे चाहे अपनी दीवार गिरानी पड़े। तो कहते हैं ये मगरमच्छ इस देश में बहुत, इस संसार के अंदर बड़े मगरमच्छ हैं, उनसे बचना बड़ा ज़रूरी है। वो मगरमच्छ आदमी की टांग खींचने वाले जगह जगह पानी में घूम रहे हैं, समुद्र में। इस समुद्र में जो अथाह भवसागर है, इसमें तो और भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, चालाक मगरमच्छ हैं, पता भी नहीं लगता कब टांग पकड़ लेंगे। तो कहते हैं इसमें मगरमच्छ बहुत हैं, पहचान लोगे आप, उनसे बचना है। संकुल मकर उरग, डंक मारने वाले सांप बहुत हैं, जब मौका लगे आपके डंक मार देंगे आप, और आपका सब नुकसान करके लूट लाट के ले जाएंगे आपको। तो महाराज संकुल मकर उरग, और इनसे भी आप बच गए तो क्या है, वासना की दुर्गंध, मछलियों की बदबू। वासना इतनी है इस संसार में, ये पहले भी हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी कि सूरदास जी जो थे, जब अंधे हो गए थे तो एक ही बात कह रहे थे अपने सितार लेकर के, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। अंधा हो गया हूँ, पग पग पर ठोकर खा रहा हूँ, एक बार रास्ता दिखा दे मुझे। तो भगवान आ गए, कृष्ण जी उनके सामने, उन्होंने हाथ फेरा, कहते जिसको तू बुला रहा था मैं आ गया। देखा उन्होंने, कहते तू कृष्ण ने कहा। सूरदास जी देखते रहे, बहुत देर देखा उनको, एक आवाज़ सुन कर के आ गए, बड़े कृपालु हो आप। तो कहने लगे तुमने जो मांगना है मांग लो, बताओ मुझसे क्या मांगते हो। कहने लगे मैं ये मांगता हूँ कि मेरी आंखें बंद कर दो दोबारा। कहने लगे दुनिया तो आंखें मांगती है, तुम बंद करा रहे हो। कहते मैंने जब आपका ऐसा रूप देख लिया, जिस रूप को देख के ना तो मेरे मन में विकार आए, ना मेरे मन में कोई विलास, ये विकार की शक्ति आई, दुर्गंध नहीं आई कहीं, और ऐसा रूप जो दिखाई दिया कि नश्वर नहीं है। जितने संसार के रूप हैं, बड़े बड़े सुगंधित फूल खिल रहे हैं, थोड़ी देर में मुरझा जाते हैं। बड़े बड़े सुंदर रूप हैं, थोड़ी देर में मुरझा के उनको कोई पूछता ही नहीं। तो जब मैंने ऐसा रूप देख लिया जिसमें कोई गंध नहीं है, जिसके अंदर कोई विकार नहीं दिखाई दे रहा, और जो नश्वर नहीं है, जब ऐसा रूप देख लिया तो फिर मैं संसार के नश्वर रूप और जिनमें गंद गंध भरी हुई है उनको नहीं देखना चाहता। तो कहते हैं यहाँ दुर्गंध भरी हुई है विरासता की, मछलियों की दुर्गंध है।
तो अब देख लो इसको कैसे पार करना है। तो पहले